हेलो दोस्तों। इस पाठ में हम आद्यैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जो आपके बी.ए सेमेस्टर एग्जाम्स, स्कूल व्याख्याता भर्ती, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और आरएएस के लिए बेहद सहायक हो सकते हैं। हर सवाल की व्याख्या भी दी जाएगी ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आएं। प्रश्न 1। प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्रारंभिक संस्कृति कौन सी थी? ए. हड़प्पा संस्कृति, बी. मोहनजोदाड़ो संस्कृति, सी. मस्करी संस्कृति, डी. पेलियोलिथिक संस्कृति। सही उत्तर डी. पेलियोलिथिक संस्कृति। व्याख्या: पेलियोलिथिक या पुरापाषाण संस्कृति प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्रारंभिक संस्कृति थी। यह लगभग 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुई और करीब 12,000 साल पहले तक चली। इस काल के लोग शिकार करते, मछली पकड़ते और जंगली फल सब्जियां इकट्ठा करते थे। क्या आप सोच सकते हैं? उस समय न तो खेती थी और न ही घर, लोग पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। प्रश्न 2। हड़प्पा संस्कृति का मुख्य केंद्र कहाँ था? ए. दिल्ली, बी. मोहनजोदाड़ो, सी. काशी, डी. लाहौर। सही उत्तर बी. मोहनजोदाड़ो। व्याख्या: हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध शहर मोहनजोदाड़ो था, जो अब के पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि यह शहर 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक की एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता का हिस्सा था। उनकी जल निकासी व्यवस्था, शहरी योजना और कला इतनी अद्भुत थी कि आज भी हमें हैरान कर देती है। प्रश्न 3। प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण क्रांति का क्या महत्व था? ए. आग का उपयोग सीखना, बी. कृषि और पशुपालन की शुरुआत, सी. शिकार के हथियार बनाना, डी. व्यापार की शुरुआत। सही उत्तर बी. कृषि और पशुपालन की शुरुआत। व्याख्या: नवपाषाण काल में हुआ एक बड़ा बदलाव कृषि और पशुपालन की शुरुआत। क्या आप सोच सकते हैं इसने मानव जीवन को कितना बदल दिया होगा? लोग अब एक जगह बसने लगे, शिकार पर निर्भर नहीं रहे और सभ्यता का आधार रखा गया। इसे कहते हैं क्रांति। प्रश्न 4। प्रागैतिहासिक काल में उपयोग होने वाली सबसे पुरानी धातु कौन सी थी? ए. तांबा, बी. लोहा, सी. कांसा, डी. सोना। सही उत्तर ए. तांबा। व्याख्या: तांबा वह पहली धातु थी जिसे प्रागैतिहासिक मानव ने उपयोग में लिया। सोचिए, उस समय न तो आधुनिक उपकरण थे, न ही धातु ढालने की उन्नत तकनीक, और फिर भी वे बर्तन, औजार और आभूषण बनाना सीख गए। प्रश्न 5। प्रागैतिहासिक काल के किस चरण में मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीखा? ए. पेलियोलिथिक, बी. मेसोलिथिक, सी. नवपाषाण, डी. कांस्य युग। सही उत्तर ए. पेलियोलिथिक। व्याख्या: पेलियोलिथिक काल में मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीखा। आप सोच रहे होंगे यह कितनी बड़ी बात थी। आग ने न केवल रोशनी और गर्मी दी, बल्कि खाना पकाने और जंगली जानवरों से सुरक्षा का जरिया भी बन गई। यह खोज मानव सभ्यता के लिए आशीर्वाद थी। प्रश्न 6। हड़प्पा संस्कृति में मुद्राओं का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ए. व्यापार के लिए, बी. प्रशासन के लिए, सी. धार्मिक उद्देश्यों के लिए, डी. कला और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए। सही उत्तर ए. व्यापार के लिए। व्याख्या: हड़प्पा संस्कृति में मुद्राओं का उपयोग मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाता था। यह मुद्राएं न केवल लेन देन में मदद करती थीं, बल्कि उनकी कलात्मक समझ को भी दर्शाती थीं।
सोचिए, हजारों साल पहले भी लोग इतनी व्यवस्थित व्यापार प्रणाली चला रहे थे। प्रश्न 7। प्राचीन काल में शिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण किससे बनाए जाते थे? ए. पत्थर, बी. लकड़ी, सी. धातु, डी. हड्डी। सही उत्तर ए. पत्थर। व्याख्या। प्राचीन काल में शिकारियों ने सबसे पहले पत्थर का इस्तेमाल किया। पत्थरों को तराश कर हथियार और औजार बनाए गए जो शिकार, खुदाई और सुरक्षा के काम आते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पत्थर से शुरू हुई तकनीक ने आज हमें रोबोट तक पहुंचा दिया है। प्रश्न 8। मेसोलिथिक काल का प्रमुख पहचान क्या था? ए. कृषि की शुरुआत, बी. शिकार और मछली पकड़ने का साधन, सी. धातु का उपयोग, डी. सामाजिक वर्गों की शुरुआत। सही उत्तर बी. शिकार और मछली पकड़ने का साधन। व्याख्या। मेसोलिथिक काल पेलियोलिथिक और नवपाषाण काल के बीच का समय था। इस दौरान शिकार और मछली पकड़ने के तरीके अधिक उन्नत हो गए थे। सोचिए, छोटे, तीखे और बहुउद्देशीय औजार बनाए गए जिनसे शिकार करना और मछली पकड़ना आसान हुआ। इसके साथ ही मनुष्य ने अस्तबल बनाकर जानवरों को पालने की ओर पहला कदम भी बढ़ाया। यह काल मानव इतिहास में कई नए प्रयोगों का गवाह बना। प्रश्न 9। किस प्रागैतिहासिक स्थल पर नृत्य और संगीत से संबंधित चित्र मिले हैं? ए. भीमबेटका गुफाएं, बी. महेश्वर गुफाएं, सी. कांची गुफाएं, डी. पचमढ़ी गुफाएं। सही उत्तर ए. भीमबेटका गुफाएं। व्याख्या। मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका गुफाएं, क्या आपने इनके बारे में सुना है? यहाँ के दीवारों पर बने चित्र प्रागैतिहासिक मानव के कला कौशल को दर्शाते हैं। इनमें नृत्य, संगीत और शिकार के दृश्य मिलते हैं जो उस समय की जीवन शैली को उजागर करते हैं। यह सब दिखाता है कि इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि जीवन का आनंद लेने के लिए भी जीता था। प्रश्न 10। हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख उद्योग क्या था? ए. कपड़ा उद्योग, बी. धातु उद्योग, सी. रेशम उद्योग, डी. मृदभांड उद्योग। सही उत्तर बी. धातु उद्योग। व्याख्या। हड़प्पा संस्कृति में धातु उद्योग सबसे प्रमुख था। क्या आप सोच सकते हैं? वे तांबा, कांस्य और सोने जैसी धातुओं का उपयोग न केवल हथियार और औजार बनाने के लिए करते थे बल्कि आभूषण और बर्तन भी तैयार करते थे। यह दिखाता है कि वे तकनीकी और कलात्मक रूप से कितने उन्नत थे। हड़प्पा की यह विशेषता उसे बाकी सभ्यताओं से अलग और खास बनाती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।